नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, तेजस्वी यादव की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है और उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने जेडीयू को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और कई बीजेपी के एजेंट अब जेडीयू में काम कर रहे हैं। इस तरह का आरोप लगाया उन्होंने। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू अब जेडीयू नहीं रही बल्कि बीजेपी का प्रकोष्ठ बन गई है। ये उनके आरोप है। भाजपा के एजेंट जेडीयू में हैं और वही जेडीयू को उन्होंने खत्म कर दिया है। इस तरह के आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। नीतीश कुमार की जिस तरह से विदाई की गई वो बेहद दुखद है। इस तरह की बात तेजस्वी यादव ने कही है। देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह से कयास लग रहे हैं, ये बात अब तय है कि अब बीजेपी से ही बिहार का नया मुख्यमंत्री आएगा और बीजेपी ही इसको लीड करेगी। इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है और उनका आरोप है कि बीजेपी के कुछ लोग जो हैं वो जेडीयू में हैं और एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार की बिहार से विदाई की गई और वो अब केंद्र में रहेंगे, तो ये एक बेहद ही दुखद घटना है। और उन्होंने इस तरह से आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जेडीयू को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हम आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा। कार्यकर्ता आज भी ये समझने को तैयार नहीं है कि ऐसा क्या हुआ कि 25 से 30 फिर से नीतीश अचानक हुआ कि नीतीश जी अब राज्यसभा जाएंगे, कभी भी जा सकते थे। तो देखिए, जदयू नीतीश जी का स्वाभाविक है, उम्र हो गया है और हेल्थ इशू से वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। या तो चीज़ें छुपाई जाती है या उन पर थोपी जाती है या उनको गुमराह किया जाता है। और जदयू अब जदयू नहीं रहेगी, अब भाजपा का प्रकोष्ठ बन गया है। भाजपा के एजेंट लोग हैं, डीलिंग हुई होगी जो जदयू में है, लोग डील कराया है, वही लोग जो है अब जदयू को ख़त्म कर दिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर गया। और नीतीश जी का जिस तरीके से विदाई किया गया, ये बेहद दुखद है। जो व्यक्ति 20 साल तक मुख्यमंत्री रहा, उसको आप जो है राज्यसभा भेजने का निर्णय ले रहे हो, थोपा गया है। निशांत को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन पता नहीं चला कि निशांत बनेंगे नहीं। आप चाहते हैं कि निशांत बने, क्योंकि अब तो नीतीश जी जा रहे हैं, फिर तो हम तो चाहते जनता का सीएम हो जो काम करे, ना कि कुर्सी पे बैठा रहे या मलाई खाए। अब किसको बनाए ना बनाया जाए, इस पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते। महिला बिल पे आप लोगों का क्या स्टैंड है? हम लोगों का शुरू से ही है, आरक्षण के अंदर आरक्षण, ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए मिलना चाहिए। और ये पहले से हमारी पार्टी का स्टैंड है। भले ही इसको 50% कर दीजिए,